मेजर पॉइंट ऑफ 498A। फर्स्ट, अगर आप पर झूठा मुकदमा या झूठी कंप्लेन आपके खिलाफ दी गई है तो आप भी एक कंप्लेन एसपी के पास लगा सकते हैं कि इस तरह से हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो उसमें एसपी भी अपने बिहाफ पर इन्वेस्टिगेशन करता है उस रिपोर्ट की। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है या किसी ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम है, देखिए उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कलम का सफ़र न्यूज़ चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल पर लीगल सेक्शन में हम आपको बताएंगे 498A। जी हाँ, 498A की धारा, आईपीसी की धारा 498A। 490A का क्या है? तो कोर्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं वो मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, फैमिली केसेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ के केसेस आते हैं। इसमें क्या होता है कि जब लड़का और लड़की में शादी होती है, शादी के कुछ दिनों के बाद आपसे आपस में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, दोनों की नहीं बनती है, तो लड़की बिना बताए, ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, जो क्लियरिटी हम करना चाह रहे हैं कि अगर लड़की बिना बताए, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी ठोस कारण के, अगर वो आपकी सोसाइटी छोड़कर चली जाती है, सोसाइटी इन द सेंस आपका घर छोड़ के चली जाती है और अपने घर जाकर, अपने मायके जाकर रहने लग जाती है, आप बार बार रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो नहीं आती है, उसके मान लीजिए साल भर के बाद 6 महीने, 2 साल निकल जाते हैं और अचानक से आपके पास समन आता है या आपके पास पुलिस की कॉल आती है। ऐसे में अब आप क्या करें? समस्या क्या है कि अब आप क्या करें? यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जिनमें झूठा नाम लगाया जाता है, झूठे मुकदमे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं जिसमें ये साफ साफ साबित हो जाता है कि लड़की के साथ क्रूरता की गई है, उसे शारीरिक मानसिक रूप से उसकी सेहत के साथ खिलवाड़ या उसकी जान जा सकती थी या जान लेने का प्रयास किया है, या ससुराल पक्ष से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। ऐसे में ससुराल पक्ष वालों को सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हम 498A की जो राहत दी गई है पति पक्ष को, वो उन केसेस में है जो झूठे मुकदमे हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली लड़कियां अपने घर जाकर बैठ जाती हैं, जो मोस्टली हमने देखने को मिला कि पति की अपनी पत्नी के साथ हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा होता है और वो अपने मायके जाके बैठ जाते हैं। 2 महीने, 3 महीने, साल, 6 महीने, कई बार ये केसेस बहुत लंबे चलते हैं, 2 साल, 3 साल। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब इन केसेस की कंप्लेन आती है तो वो कितने टाइम लिमिट के बाद आती है। दहेज का केस मैक्सिमम जो है वो 3 साल तक है। अगर 3 साल के अंदर कंप्लेन कर रही है तो वो उस सुनवाई होगी उस पर, लेकिन 3 साल हो चुके हैं शादी के, उसके बाद वो कंप्लेन कर रही है, सेपरेट हो चुके हैं, तो उस पर जजेस उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वाइफ जा चुकी है, अचानक से 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपके पास पुलिस का कॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पर पति को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपना बचाव कैसे करे। पुलिस की कॉल आती है आपके पास और आप लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं कि फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे जाते हैं। कंप्लेन के अंदर क्या होता है कि लड़की अपने फैमिली मेम्बर्स, पूरे परिवार का, पति का और पति के रिश्तेदारों का भी, इवन कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है हाई कोर्ट और जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो बुजुर्ग हैं, जो मीडिएशन का काम करते थे, जो आपस में सुलह करवाने का काम करते थे, उनका नाम भी कंप्लेन में लिखा जाता है जब वो कंप्लेन करती है। याद रखना, अभी एफआईआर नहीं हुई है, अभी सिर्फ कंप्लेन दर्ज करवाई है लड़की ने। कंप्लेन पुलिस थाने में जमा कराती है, उसमें वो लिखती है कि उसके साथ क्या हुआ है, मारपीट हुई है, दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता की गई है, क्रूरटी की गई है, रंग को लेकर, उसकी शक्ल को लेकर या उसके फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, दहेज की मांग को लेकर, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो क्रूरता में आती हैं। अब लड़की ने जो कंप्लेन में लिखा है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है? अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो लड़की ने कंप्लेन में लिखा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि वो झूठी कंप्लेन करवा रही है। अगर झूठी कंप्लेन है तो यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर वो सच है तो आपको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर तो हम 498 में पति पक्ष को जो राहत दी गई है उस पर बात कर रहे हैं, झूठे मुकदमे की। सीधी सी बात है, जैसे ही लड़की कंप्लेन करती है, पुलिस आपको कॉल करेगी। सीधी सी बात है, पुलिस हस्बैंड को कॉल करेगी कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ इस तरह की एक कंप्लेन दी है, आप इस फला तारीख को पुलिस स्टेशन में आ जाइए। यहाँ पर आनन फानन में जो पहली और सबसे बड़ी गलती होती है पति की तरफ से, वो ये होती है कि वो 438 के तहत जो है एंटिसिपेटरी बेल लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि उसे पता चलता है कि पूरे परिवार का नाम लिखवा रखा है, तो पूरे परिवार की ही वो अग्रिम जमानत लेकर बैठ जाते हैं। ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने खुद अपने आप जुर्म कबूल कर लिया, अब खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमने उसके साथ क्रूरता की है, इसलिए हमें जमानत चाहिए। इसमें प्रॉब्लम आगे आपको क्या आएगी कि पुलिस भी चाह कर आपको एफआईआर में से हटा नहीं सकती। किसको? रिश्तेदारों। 498A में ना केवल पति, पति के साथ साथ उसकी माँ, उसके पिताजी, उसके भाई, उसके बहन, उसके रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। ऐसे में आपने सबसे बड़ी गलती कर दी कि अग्रिम जमानत आपने ले ली। तो यहाँ पर साफ साफ ये हो जाएगा कि पुलिस जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन करते वक्त आपका नाम नहीं हटाएगी। तो फिर करना क्या है? अगर आपके पास पुलिस का कॉल आता है कि आपकी वाइफ ने कंप्लेन की है, तो देखिए आप उसको जाइए। आपको इस वक्त पर वकील की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले जाइए। आपको किसी और को साथ ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में क्या झगड़ा हुआ है। आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप पुलिस के साथ थोड़ा सा सहयोग करते हैं और जाकर एक्सप्लेन करते हैं कि जी देखिए, इन्होंने जो कंप्लेन लिखवाई है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये चीज़ें या ये मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। इस दौरान जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो आपकी फैमिली के रिश्तेदारों के नाम एफआईआर में से हटा दें। लेकिन मोस्टली केसेस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक ये सूचनाएं गई हैं, ये इंफॉर्मेशन गई है कि पुलिस और जो महिला पक्ष है वो 498 का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अपना पर्सनल स्कोर हाई करने के लिए, अपनी पर्सनल दुश्मनी दिखाने के लिए, कई बार कहते हैं सबक सिखाने के लिए भी रिश्तेदारों का नाम इंक्लूड कर दिया जाता है। ऐसी कंप्लेन जाने के बाद 8 फरवरी 2022 को एक जजमेंट आया है जिसमें ये साफ कहा गया है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करे, और इसमें अगर वो पाती है कि पुरुष पक्ष की साइड से जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनका कोई हाथ नहीं है, तो उनके नाम वहीं से हटा दिए जाए। लेकिन एक मीडिएशन भी यहाँ पर होता है कि जो केसेस हैं वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद मीडिएशन में चलते हैं। वहाँ पर भी मिली भगत की प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अभी जो रिसेंटली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, कुछ जजमेंट जो है आपको वीडियो के लास्ट में दे दी जाएंगे, आप उनकी स्टडी कर सकते हो। इसमें अब क्या होगा? इसमें फैमिली वेलफेयर कमेटी गठित की गई है। फैमिली वेलफेयर कमेटी इसके पास जाएगा। इसमें एक कूलिंग पीरियड दिया गया है। जैसे ही महिला अपनी कंप्लेन पुलिस थाने में देती है तो पुलिस वाले 2 महीने तक, याद रखना, जो कंप्लेन फाइल की गई है पुलिस थाने में, 2 महीने होने से पहले आपको, इवन पति को भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पहले इन्वेस्टिगेशन की जाएगी प्रॉपर तरीके से। फैमिली वेलफेयर कमेटी इसकी रिपोर्ट बनाएगी और वो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जमा होगी। आगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये तय करेंगे कि उसका क्या करना है। दोनों फाइल्स को अच्छे से पढ़ के कि फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व थे या नहीं थे। मोस्टली यहाँ पर कहा जाता है कि भाई फैमिली या फैमिली के मेम्बर्स या रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। परेशान करना एक अलग चीज़ है, लेकिन किस तरह से परेशान किया गया है और लड़की को इस तरह की हानि पहुंची है, उसे साबित भी करना होता है।
सिर्फ कहने से 498 एक की पनिशमेंट आपको नहीं दी जा सकती, वो सेक्शन आप पे नहीं लगाया जा सकता सिर्फ कहने से। लड़के ने कंप्लेन के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसे पूछताछ भी होती है, कागजी कार्रवाई भी होती है। मान लीजिए मारपीट का मामला है, तो मारपीट एक अलग चीज़ है, बट शादीशुदा महिला के साथ मारपीट करना ये 498 के अंतर्गत आता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें फैमिली मेंबर्स तो बिल्कुल साफ हट जाएंगे, तो बचेगा कौन? भाई किसी को तो सजा देनी पड़ेगी, किसी के खिलाफ तो चार्जशीट लगानी पड़ेगी ना। तो ऑफ कोर्स पति है इसके लिए, चार्जशीट पति के खिलाफ तो जाएगी जाएगी, उसे नहीं बचा सकता कोई भी, क्योंकि वो पति है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, और पति जो है उसकी माँ के खिलाफ लिया जा सकता है 406 में, क्योंकि जो लड़की का सामान है उसको अपने कब्जे में रखने के जुर्म में 406 ये चलेगी ही चलेगी। अब सवाल है कि आपने कोई गलत नहीं किया, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो बेकसूर हैं। जिस टाइम पर हादसा हुआ है या जिस टाइम पर क्रूरल्टी हुई है या नहीं हुई है वो आप बेहतर जानते हैं। उस दौरान फलां मेंबर सिस्टर है, भाई है या और रिश्तेदार है उस टाइम पर नहीं थे, आपको जस्ट ये चीज़ डालनी है। अब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो ट्रायल कोर्ट के सामने कि देखिए सर, ये जो नाम दिए गए हैं इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस टाइम की घटना की ये बात कर रही है, पिछले 6 महीने से ये अपने घर बैठी हुई थी, उस दौरान की बात ये कर रही है। 2 साल से ये अपने घर बैठी थी, जिस टाइम पीरियड की बात कर रही है या इसके साथ क्रूरल्टी हुई है, मारपीट हुई है, एमएलआर है उसकी, किस तरह से इसको टॉर्चर किया गया, वो लड़की को साबित करना होगा इस चीज़ में। ठीक है, अगर उसके अलावा भी अगर आपका ट्रायल कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है तो आप हाई कोर्ट के सामने भी अपनी पटिशन दे सकते हैं। इसमें सीआरपीसी की 482 सेक्शन के अंतर्गत इसमें आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। तो सिंपल फंडा ये हमारा ये कि 498 ए जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका मिसयूज़ ना हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कुछ जजेस पास किए हैं। अगर लड़की पक्ष से झूठा मुकदमा दायर किया जाता है तो सीधी-सी बात है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा कोर्ट के अंदर। अगर आप बेकसूर हैं तो अपनी फाइल आगे पहुँचाइए, अपने आप को साबित कीजिए।